उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अनुमानित सोने का खजाना भले ही ना मिला हो, लेकिन तमिलनाडु में सोने का एक पुराना खजाना जरूर मिल गया है। ये पूरा खजाना एक मंदिर के आसपास खुदाई के दौरान मिला है। दरअसल मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिरुवनाइकवल स्थित जम्बुकेश्वर मंदिर का है। यहाँ खुदाई के दौरान 7 फीट की गहराई में एक तांबे का मटका मिला है, जिसमें 1.71 किलो वजन के 505 सोने के सिक्के मिले हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इन सिक्कों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। दरअसल जम्बुकेश्वर मंदिर में खुदाई का काम चल रहा था, तब एक कलश दिखा। इसको खोलकर देखा गया तो उसमें सोने के सिक्के मिले। जैसे ही मंदिर प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घड़े को अपने कब्जे में ले लिया। घड़े में जो सोने के सिक्के मिले हैं उन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल सिक्कों की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। 505 सिक्कों में से 504 सिक्के समान आकार के हैं, जबकि एक अन्य सिक्का बाकी सिक्कों से बड़ा है। ये सिक्का 1000 से 1200 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 68 लाख रुपए आंकी गई है। रहस्यमयी है जम्बुकेश्वर मंदिर। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में गिना जाता है। ये 5 मंदिर पंच महातत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जम्बुकेश्वर पानी का प्रतिनिधित्व करता है। जम्बुकेश्वर में भूमिगत जलधारा है, जिससे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं पड़ती। इस मंदिर का इतिहास करीब 1800 साल पुराना है। इसका निर्माण शक्तिशाली हिंदू चोल राजवंश के राजा कोकी गांगन ने किया था। धार्मिक शोभा बढ़ाता ये मंदिर श्रीरंगम द्वीप पर स्थित है, जहाँ प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है। ये मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए कितना खास है। मंदिर से जुड़ी हैं कई किंवदंतियां। इस मंदिर से कई पौराणिक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने दुनिया के सुधार के लिए की गई शिव जी की तपस्या का मजाक उड़ाया। शिव पार्वती के इस कृत्य की निंदा करना चाहते थे। उन्होंने पार्वती को कैलाश से पृथ्वी पर जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। भगवान शिव के निर्देश के मुताबिक अक्विला देवीश्वरी के रूप में देवी पार्वती पृथ्वी पर जम्बूवन तपस्या के लिए पहुंची। देवी ने कावेरी नदी के पास वेन नवल पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया और शिव पूजा में लीन हो गई। बाद में लिंग अपुलिंगम के रूप में जाना गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने अक्विलादेश्वरी को दर्शन दिए और शिव ज्ञान की प्राप्ति करवाई। इस मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है कि कभी माल्यान और पुष्पदांत नाम के 2 शिव के शिष्य हुआ करते थे। हालांकि वे शिव भक्त थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे। एक बार दोनों आपस में लड़ रहे थे और इस दौरान माल्यान ने धरती पर हाथी बनने का पुष्पदांत को श्राप दे दिया और बाद में माल्यान को भी मकड़ी बनने का श्राप मिला। हाथी और मकड़ी दोनों जम्बुकेश्वर आए और शिव जी की पूजा में लीन हो गए। हाथी कावेरी नदी से पानी इकट्ठा करता और जम्बू पेड़ के नीचे शिवलिंग का जलाभिषेक करता। मकड़ी ने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए शिवलिंग के ऊपर जाला बुना ताकि सूर्य की रोशनी और पेड़ के सूखे पत्ते लिंग पर ना गिरे। जब हाथी ने मकड़ी का जाला शिवलिंग पर बना दिखा तो उसने गंदगी समझकर उसे पानी से हटा डाला। मकड़ी ने गुस्से में एक दिन हाथी के सूंड में घुसकर उसे मार डाला और खुद भी मर गई। जिसके बाद शिव जम्बुकेश्वर रूप में दोनों की गहरी भक्ति से प्रभावित होकर उसी स्थान पर आए और दोनों को श्राप मुक्त किया। हाथी द्वारा शिव पूजा किए जाने पर इस स्थान का नाम थिरुवनाइकवल पड़ा। इसलिए जम्बुकेश्वर मंदिर को थिरुवनाइकवल भी कहा जाता है। वास्तुकला का अद्भुत केंद्र है जम्बुकेश्वर। जम्बुकेश्वर मंदिर वास्तुकला में बाकी मंदिरों से कहीं बढ़कर है। इस मंदिर के अंदर 5 प्रांगण मौजूद हैं। मंदिर के 5वें परिसर की सुरक्षा के लिए विशाल दीवारों का निर्माण किया गया है, जिसे विभूति प्रकाश के नाम से जाना जाता है, जो करीब 1 मील तक फैला हुआ है और 2 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि इसकी दीवारें खुद भगवान शिव ने मजदूरों के साथ मिलकर बनाई थी। चौथे परिसर में एक बड़ा हॉल है और 769 स्तंभ मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ जलकुंड भी मौजूद है। तीसरे परिसर में 2 बड़े गोपुरम मौजूद हैं, जो 73 और 100 फीट लंबे हैं। इसी तरह बाकी के परिसर भी खास वास्तु विशेषता के लिए जाने जाते हैं। मंदिर का गर्भगृह चौकोर आकार का है। मंदिर के गर्भगृह की छत पर एक विमान भी मौजूद है। इस मंदिर में नहीं कर सकता कोई शादी। मंदिर में मूर्तियों को एक दूसरे के विपरीत स्थापित किया गया है। इस तरह के मंदिरों को उपदेशा स्थालम कहा जाता है। चूंकि इस मंदिर में देवी पार्वती एक शिष्य और जम्बुकेश्वर एक गुरु के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इस मंदिर में थिरु कल्याणम यानी कि विवाह नहीं करवाया जाता है।
इस मंदिर में एक पाथा था। तिरुमुथी, शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी मौजूद हैं, जिन्हें केवल थुआगराज मंदिर में देखा जा सकता है। जैसा कि आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण चोल राजाओं के समय पर हुआ था, तो इसलिए यहाँ 11 से 12वीं शताब्दी के मध्य के चोल राजाओं के संबंधित शिलालेख भी मौजूद हैं।